मंत्र प्रारंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बहुत सुंदर सा मंत्र प्रारंभ करते हैं जो कि प्रचलित है, सभी को याद है। मंत्र नंबर 1। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपाः शांतिः आपाः शांतिः औषधयाः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे गुरु भगवान के ही हाथ से रचा हुआ गोपनीय ध्यान। गोपनीय ध्यान जिसमें कि सत्य को बताया गया है कि परमात्मा ही सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं। और वो जो परमात्मा है ना, वो हम सभी के शरीरों में और चर अचर में आत्मा यानी कि आधार यानी कि स्वरूप के रूप में स्थित है। तो इसमें गोपनीय ध्यान में ये बताया भी गया है और ऐसी दृढ़ मनीषा भी की गई है, ये प्रतिज्ञा भी की गई है कि इस मायावी झंझटों से जब भी मौका मिलेगा तो बीच बीच में मैं स्वरूप का रसास्वादन करता रहूँगा पूरे दिन। तो गुरु भगवान के ही हाथ से रचा हुआ है और गुरु भगवान की कृपा से आज गुरु पूर्णिमा पर माधव भगवान के मुख से सुनते हैं गोपनीय ध्यान। जी भगवान जी। स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है, केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें पहली लाइन वही है जो भगवान कृष्ण की गीता की प्रमेय है, जो कि उपनिषदों में निरालंब उपनिषद में भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहली लाइन में यही तो है कि स्थूल सूक्ष्म कारण सहित ये समस्त विश्व सत्ताहीन है। तो डॉक्टर साहब क्या मतलब हुआ? ना असतो विद्यते भावो, केवल मैं ही हूँ, ना अभावो विद्यते सता, और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका मतलब असत का अत्यंत अभाव है
और केवल स्वरूप ही स्वरूप है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। संसारी लोग जानते नहीं हैं, इसलिए उसको परमात्मा कह के खुश होते हैं, और जो तत्वज्ञ लोग हैं, वेदांती लोग हैं, वो चूँकि उसको पहचानते हैं, वो जानते हैं कि वो कहीं दूर नहीं है, सो साहब सदा हुजूर है, इसलिए वो उसको स्वरूप कहते भी हैं और आत्मा के रूप में उसको दिन रात अनुभव भी करते हैं। ये अंतर हो गया। तो जी भगवान अगला। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है, इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ। जी भगवान। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है। आत्म एव इदं सर्वम, यह सब आत्मा ही है। अहम एव इदं सर्वम, यह सब मैं ही हूँ। मैं में सभी चर अचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है, और यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा, जहाँ दुख का किंचित लेश भी नहीं है। देखिए, इसमें एक बात बताई गई है कि परमात्मा ही इस पूरे संपूर्ण जगत के रूप में व्यक्त है। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मैडम हैं, इन दोनों के रूप में परमात्मा ही व्यक्त है। ये एस.के. द्विवेदी का शरीर है, ये माधव जी का शरीर है, ये संपूर्ण विश्व है। इसमें हर चर अचर के रूप में, जड़ चेतन के रूप में परमात्मा ही व्यक्त होकर दिख रहा है। बस ये इसका मायावी रूप है, और जो वास्तविक रूप है वो चेतन होने के नाते अनुभव किया जाता है ना। तो इसमें क्या लाइन लिखी है, ब्रह्म एव इदम सर्वम। क्या मतलब हुआ माधव भगवान? यह दृश्यमान जो भी कुछ है सब ब्रह्म ही है। हाँ, तो ब्रह्म एव इदम सर्वम, इसका मतलब ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा ही यह सब कुछ है। कौन दुनिया में ऐसी पूजा करेगा जो ये कहे, जो ये समझे कि समस्त चर अचर के रूप में परमात्मा ही है। प्रणाम भगवान। मदन लाल भगवान भी आ गए हैं। ये ऑनलाइन तो ऑफलाइन हो गया है। प्रणाम भगवान, प्रणाम। अरे प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम, प्रणाम भगवान। ये ऑनलाइन को इन लोगों ने ऑफलाइन बना दिया है भाई। प्रणाम भगवान, प्रणाम। तो भगवान गोपनीय ध्यान की बात चल रही थी। ये हमारा वाला भी ऑन है क्या? अच्छा, आप कौन है? चल रहा है। बढ़िया से बैठ जाइए इधर अभी। अच्छा, इधर यहीं बैठिए, बैठिए। मैं क्योंकि बात मैं क्या बाद में चलूँगा। तो इसका मतलब ब्रह्म एव, वही करना मदन लाल जी आप बात कर मैं दो। इसे क्लोज ही कर रहा हूँ ना। तो इसका मतलब गोपनीय ध्यान में एक ऐसा रहस्य बताया गया है कि परमात्मा ही यह सब है। अरे संसार के लोग डॉक्टर साहब कहाँ ऐसी पूजा कर सकते हैं? वो तो परमात्मा को मंदिर में परिचिन्न देखते हैं। और यहाँ पे ये गोपनीय ध्यान में गुरु भगवान ने क्या रचा है अपने हाथों से, ब्रह्म एव इदम सर्वम। इसका मतलब परमात्मा ही इन सब रूपों में है। जैसे कि इस समय माधव भगवान, अलका भगवान के सत्संग कक्ष में कितने शरीर बैठे हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब का शरीर बैठा है, तो कहते हैं ब्रह्म एव इदम सर्वम, परमात्मा ही इस रूप में भी, परमात्मा ही डॉक्टर शशि मैडम के रूप में, परमात्मा ही अलका भगवान के रूप में, परमात्मा ही मदन लाल जी के रूप में, परमात्मा ही माधव जी के रूप में, परमात्मा ही एस.के. द्विवेदी के रूप में, परमात्मा ही इन सबको धारे हुए है पृथ्वी के रूप में, परमात्मा ही इन सब पे मढ़ा हुआ है आकाश के रूप में। कितनी बढ़िया स्तुति है। कौन स्तुति करेगा? अज्ञानी। क्यों? वो तो कहता है मंदिर में एक सीमित में है। लेकिन ये पराविद्या हमको क्या बताती है कि तुम कुछ ऐसा सोच के देखो जो परमात्मा ना हो। तुम कोई कुछ ऐसा देखो अपनी दृष्टि से जो परमात्मा ना हो। सब परमात्मा है।
तुम अगर किसी को छूते हो तो वो परमात्मा, किसी को देखते हो वो परमात्मा, किसी का चिंतन करते हो तो परमात्मा। भगवान ब्रह्म एव इदम सर्वम, परमात्मा ही यह सब कुछ है। आगे क्या कहते हैं कि अगर इस दृष्टि से देखें डॉक्टर साहब, तो यह दृश्यमान संसार का जर्रा जर्रा ब्रह्म ही है। अब चूंकि हम लोगों को मालूम है, हम लोग उपनिषदों में पढ़ चुके हैं, गीता में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है, तो यही कहना पड़ेगा ना कि आत्म एव इदम सर्वम। और हम लोगों ने ये भी उपनिषदों से, भगवान कृष्ण के बताने से जाना, कि गुरु भगवान के बताने से जाना, महात्माओं के बताने से जाना, अवतारों के बताने से जाना कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही आपा माने मैं है। तो यही तो कहना पड़ेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो गुरु भगवान ने कैसे इसको रचा है, परमात्मा ही यह सब कुछ है, ब्रह्म एव इदम सर्वम। चूँकि ब्रह्म ही आत्मा है तो बिल्कुल वही सूत्र, आत्म एव इदम सर्वम। चूँकि आत्मा ही मैं है तो इसका मतलब अहम एव इदम सर्वम। कितना सरल। अब मदनलाल भगवान कितने नज़दीक हो गया, कहाँ दूर जाना है। तो इस तरह से ये पराविद्या हमको परमात्मा का अनुभव कराती है। और जब परमात्मा स्मरण में रहते हैं तो सुख और शांति, सुख और शांति, सुख और शांति। और जहाँ इस विवर्त संसार के स्मरण में रहते हैं तो भगवान असत जड़ दुख रूप होने के कारण या तो कोई चिंता होगी, या कोई दुख होगी, या तो आग लगी होगी कुछ करने की। ऐसा है ये जगत। तो भगवान कितने संक्षेप में गुरु भगवान ने यहाँ ये सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद ये भगवान यहाँ से मैं में सभी चराचर रहते हैं। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। अच्छा, ये संसार के लोग क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो ब्रह्म, आत्मा और अहम, इनको तीनों को ये नहीं जानते हैं कि ये एक ही वस्तु है। बिल्कुल। क्यों डॉक्टर साहब, इसे नहीं समझ सकते हैं कि मैं में सभी चराचर रहते हैं। जी। वैसे आपके अनुभव में भी जो भी आपको दृष्टिगोचर होता है वो कहाँ दृष्टिगोचर होता है, बताओ माधव भवन? सब यही आत्मा में, मैं ही तो होता है। मैं माने चेतन में, मैं माने ये शरीर नहीं। बस खाली इसीलिए नहीं समझ पाते हैं, मैं को शरीर समझते हैं। आइडेंटिटी गलत। मैंने एक बार पहले भी कहा था, सत्संग में बताया था, गीता के दूसरे अध्याय में जब यही बात आई है तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। ये भगवान कृष्ण ने बहुत कंफ्यूज किया है कि मैं सब में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ, सब मेरे में है, मेरे में कोई नहीं है। अब ये दोनों लैंग्वेज और पैराडॉक्स ऐसा सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे समझने में मुझे वेदांत परिवार की शरण में आके, आपकी शरण में आके, यहाँ आके वो समझ आया कि उसका भेद क्या है। अदरवाइज गीता पढ़ते थे तो इससे कंफ्यूज हो जाते थे, ये क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। ऐसा ही है। हाँ, तो जी नहीं समझ पा रहे। हाँ, तो इसका मतलब जब भगवान कहते हैं कि मैं सर्वातीत हूँ, अभी भागवत में इनके अलका भगवान के सत्संग में आया था कि भगवान कहते हैं मैं सर्व से अतीत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। और जब भगवान कहते हैं मैं सर्वरूप हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। और इसी को भगवान ने गीता में खोल खोल के बताया है कि इसमें अध्यात्म की दो दृष्टि हैं। एक तो नेति नेति वाला है, व्यतिरेक है, और एक अन्वय है। ये दोनों दृष्टि हमारे पास हैं तो रहस्य खुलेगा। हाँ, अगर आपके पास ये दोनों, अगर आपके पास ये दोनों दांव हैं तो संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण उल्टी पुल्टी बातों को कभी भगवान इधर देखते हैं इस दृष्टि से और कभी इस दृष्टि से देखते हैं, तो दोनों एक ही बात है। हाँ, शास्त्रों में जितने दांव पेच हैं इसको जो वेदांती है वो सब समझता है। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, यार ऐसा कैसे कह दिया कि अभी तक तुम जिसकी उपासना कर रहे थे वो ब्रह्म ही नहीं है। आपको पता है उपनिषद ने क्या कहा है मदन लाल जी? उपनिषद ने ऐसा कह दिया कि आज के दिन तक तुम बचपन से जिसकी तुम उपासना कर रहे थे वो सीमित था क्या सीमित था? असीमित है भगवान, वो असीमित था। लेकिन हम क्या मान के उपासना कर रहे थे? सीमित। इसलिए अपने आप को मानते थे। हम उसको सीमित मान के उपासना कर रहे थे। या तो हम उसको शेरावाली मानते थे, या हम उनको मुकुटधारी 5.5 फुट राम मानते थे, या हम उनको मोर पंखधारी कृष्ण मानते थे,
तो श्रुति कहती है कि सॉरी टू से तुमने बचपन से अभी तक जिसकी भी आराधना करी वो ब्रह्म नहीं था, क्योंकि तुम्हारी निगाह ही नहीं थी उस पर। ब्रह्म मान के नहीं करो। तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि जो 100 डिग्री है उसकी तुमने पूजा मालूम कैसे करी, मतलब भगवान 0.00001% मान के करी। सही बात है। ये अज्ञान का आलम है। और अपने को और भी छोटा मान के और ये छोटा उस बड़े से कुछ मांगे, और ये लेन देन का व्यवहार। अच्छा, ऊपर से मांगता क्या था, हमको नासवान दे दो यहाँ का, तो वो कहता था एवं मस्त, दे दिया। वो भी ना समझे। अच्छा पति चाहिए, दे दिया। अच्छी पत्नी चाहिए, दे दिया। धन चाहिए, दे दिया। जो आप कहो सब दे देंगे। लेकिन चूंकि वो सब स्वप्न जगत की चीज़ हमने मांगी, तो इसलिए वो टिकाऊ नहीं है। क्यों बदला लोगन जी भगवान, है टिकाऊ? बिल्कुल नहीं भगवान। किसी का आज तक टिकाऊ रहा? कल मैंने कहा था ना, किसी का 10 दिन रहता है, किसी 10 दिन थोड़ा दिन ज़्यादा रहता है, हाँ, लेकिन आज उसका परमानेंट होना ही होना है, निश्चित रूप से। उसको हम लोग यूट्यूब में भेज रहे हैं, बहुत अच्छा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती, मतलब हमने खुद गलती करके मांगा कि हे प्रभु हमको क्षणिक वाला दे दो, तो भगवान ने कहा मस्त, तो क्षणिक वाला ले लो। लेकिन चूंकि स्वप्न था, सुनिए, इसलिए वो जो है ख़त्म हो गया, छूट गया, और ये शरीर भी छूट जाएगा। अच्छा, शरीर, सुनिए, शरीर सभी के पानी के बुलबुले हैं। ये नहीं पता है कि किसी, हमने डॉक्टर साहब खुद देखा है, बीमार आदमी दवा खा के तो जिया 90 साल, और बिल्कुल स्वस्थ आदमी मर गया 45 साल। बिल्कुल सही, देखा गया, बहुत देखा गया। तो पानी के बुलबुले हैं, शरीरों में कुछ नहीं। हंसानंद जी का शरीर, स्वामी अखंडानंद जी का शरीर, अरे छोड़ो, रामकृष्ण के शरीर कहाँ है? तो भगवान, ये वेदांत केवल सत्य बोलता है। मंदिर में जाके सब कहते हैं हे भगवान हम मरे ना। असंभव। स्वामी विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी, ये तो बिल्कुल भरी जवानी में 30-35 साल के होके चले गए दोनों। उनका काम है, खत्म हो गया। 30-35। देखिए, अगर आपने स्वरूप को पहचान लिया है और स्वरूप की अनुभूति आपकी अपनी मुट्ठी में है, तो उसके बाद जीवन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, दूसरों के काम आ सकता है, कल्याण। किसी दूसरे के काम आ सकता है कि उसको। विवेकानंद जी ने क्या कहा था भगवान, कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को उसके स्वरूप के बारे में बता सकें। ये लिखा है। अगर हम मतलब बहुत लोगों में से इक्के दुक्के को भी बता पाए, तो समझ लो हमारा जीवन सफल हो गया। क्योंकि भगवान नहीं जानते हैं लोग बस वही मंदिर, पूजा, ये घंटी, और वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शिशुशाला है, बस इतनी सी बात है। तो भगवान, माधव भगवान के मुख से सुनते हैं कि मैं में सभी चराचर रहते हैं। मतलब भगवान जी, कौन समझे, मैं में सभी चराचर रहते हैं? ये भगवान वही समझेगा जो वेदांत को थोड़ा बहुत जानता है, तो बिल्कुल नहीं जान पाएगा। हाँ जी भगवान। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है, और यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा, जहाँ दुख का किंचित लेश भी नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूँगा। मैं के अलावा सब प्रतीति है, भ्रम है। अजो अहम, शाश्वतो अहम, आनंदमयो अहम, अहम अद्वय। ओम स्वस्वरूपाय नमः। ओम। तो इस तरह से गोपनीय ध्यान हमारा समाप्त होता है, जिसमें आखिरी में गुरु भगवान ने ये मंत्र भी लिख दिए छोटे छोटे। क्या लिख दिया? अजो अहम, मैं अजन्मा वस्तु हूँ। चूँकि शरीर जन्मा है और प्रकृति का ये ढेर है, इसलिए मैं नहीं हूँ। आगे क्या लिखा? शाश्वतो अहम, मैं परमानेंट हूँ। ये शरीर तो क्षणिक है, लेकिन मैं परमानेंट हूँ। आनंदमयो अहम, मैं आनंदमय वस्तु हूँ। ये उपाधि के रूप में जो शरीर है, ये आनंदमय वस्तु नहीं है। क्यों भाई? इसकी तो शुरुआत ही होती है भगवान मल त्याग मूत्र त्याग से। सही बात है। और यह देह अगर शोभन वस्तु होता तो 24 घंटे कोई क्यों मलता धोता? तो कहते हैं कि आनंदमयो अहम, अहम अद्वया। बहुत ऊंची बात लिख दी एकदम से गुरु भगवान ने। उन्होंने कहा मुझ आत्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, अद्वया। और फिर आखिर में लिखा है कि डॉक्टर भगवान किसको प्रणाम करूं? तो उन्होंने कहा ओम स्वस्वरूपाय नमः।
स्वरूप में रहने वाले महात्मा ऐसे होते हैं भगवान, और उनका जीवन चाहे 25 साल का हो और चाहे 90 साल का हो, उनका अपना काम तो बन जाता है। कहने का मतलब कि गुरु का शरीर धरोहर है शिष्यों के लिए, गुरु के लिए उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो भगवान गीता तत्वालोक प्रारंभ करते हैं। आज तो डॉक्टर भगवान, डॉक्टर मैडम और मदन लाल जी, अलका भगवान सब लोग सत्संग कक्ष में हैं। गीता तत्वालोक में अध्याय 12 चल रहा था। 11वां मंत्र। अध्याय 12 में मंत्र नंबर 8 में भगवान ने बता दिया, मंत्र नंबर 8 इसमें भगवान ने बता दिया कि तुम मन और बुद्धि का निवेश करो परमात्मा में। जो डॉक्टर साहब, मन और बुद्धि, इन दो चीज़ों का निवेश करो, और इनका निवेश, इनका कैसा निवेश करो, मई एव कह के ये बता दिया कि मन और बुद्धि का निवेश परमात्मा में ही करो। बोले और कहीं करोगे तो दुख पाओगे। तो आगे क्या बता दिया कि अगर ऐसा तुमने किया तो जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है, क्या, किसके लिए तरस रही है? सच्चित आनंद में रहने के लिए। तो भगवान कहते हैं निवस्यस्य मयि एव। तो डॉक्टर साहब, आपका निवास ही फिर मुझ में होगा। अगर आपका निवास इस समय परमात्मा में नहीं है तो आपका फिर मन और बुद्धि कहीं और इन्वेस्ट है? अगर इसमें इन्वेस्ट है तो तुम्हारा उसी में निवास होगा। तो कहते हैं अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। उड़िया बाबा का प्रिय मंत्र है। उसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान को तो सबका ध्यान रखना है, तो भगवान ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम मन और बुद्धि का मुझ में निरंतर निवेश नहीं कर सकते, क्यों भाई जी, तुम्हारे मन और बुद्धि तुम्हारे काबू में नहीं है, तो कम से कम कभी कभी पल दो पल के लिए ही ऐसा किया करो कि मन और बुद्धि को अपने स्वरूप में लगाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12/9, 12/10 में भगवान ने कह दिया तुम ये भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम जो भी किया करो सुबह से शाम तक, क्या डॉक्टर भगवान, वो मत कर्म मेरे लिए किया करो। कर्म मेरे लिए, जो भी कर्म करो उसका फल कुछ भी हो, ओम कृष्ण अर्पणम अस्तु, ओम राम अर्पणम अस्तु, ओम परमात्मने अर्पणम अस्तु, सबको तो आपको अर्पित है। अब भगवान कहते हैं ये भी नहीं कर सकते। अगर तुम इतना नीचे लेवल पे हो कि ये भी नहीं कर सकते तो एक काम करो, 12/11, 12/11 लेते हैं माधव भगवान के संग। अथ एतत् अपि अशक्तः असि, अथ एतत् अपि अशक्त असि। मदनलाल भगवान, आप अपनी किताब डॉक्टर साहब को दे दो, तो डॉक्टर मैडम पकड़ लेंगी तो तीनों लोग पढ़ पाएंगे। और आप इसमें देख लो, इनके में। अथ एतत् अपि अशक्तः असि, अथ एतत् अपि अशक्त असि। एकदम चमत्कार हो गया। 10वें मंत्र का पहला शुरुआत देखो, अभ्यासे अपि असमर्था असि। क्यों? मन और बुद्धि को आत्मा में लगाने के अभ्यास में अगर तुम असमर्थ हो, क्यों? तो मंत्र नंबर 12/10 और 11वें में क्या कह रहे हैं? अथ एतद अपि असक्ता असि। अगर तुम ये भी करने में असक्त हो, देखिए क्या बढ़िया सीरीज चल रही भगवान की। कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः, कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागम्, सर्वकर्मफलत्यागम्, ततः कुरु यतात्मवान्, ततः कुरु यत आत्मवान्। अर्थ, सर्व कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति। तो भगवान कहते हैं यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर
उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है। तत् यत आत्मवान कर्म फल त्यागम कुरु, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर। भगवान कहते हैं अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, डॉक्टर भगवान को अपनी गीता तत्वलोक दे दो तो डॉक्टर भगवान से सुनते हैं, और ये रिकॉर्डिंग वाला उधर रख दो। ऐसा है, बहुत महत्व की बात सुनो। बहुत महत्व की बात क्या है कि भगवान कहते हैं कि तुम मन और बुद्धि को निरंतर मुझ में नहीं लगा सकते। क्यों बंदलाल भगवान? जी भगवान। तो कम से कम मन और बुद्धि को कभी कभी तो भगवान में लगाया करो। कह नहीं महाराज कभी कभी भी नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर दिया करो। उसके फल के चक्कर में पड़ोगे तो बांध लेगा। तो कह गए महाराज हम वो भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं तो तुम एक काम किया करो, निष्काम कर्म किया करो। जी। अब देखिए निष्काम कर्म तो गीता में शुरू से भगवान सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते और नीचे की करो, ये भी नहीं कर सकते तो और नीचे की करो। और यहाँ भगवान मैडम इतना नीचे उतर आए कि कम से कम निष्काम कर्म ही किया करो, इससे भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। देखिए, तो डॉक्टर भगवान से अर्थ सुनते हैं 12/11। प्रणाम भगवान। भगवान जैसे इसमें भगवान कृष्ण एक एक करके नीचे उतरते जा रहे हैं ताकि करें, इससे मुझे याद आ रहा है मुरारी बापू जी की एक कथा। हालांकि वो अद्वैत की नहीं है, वेदांत की नहीं है, परंतु प्रासंगिक है। जी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस संसार में सबसे उत्तम दान विद्या का दान है। आप किसी को पढ़ा दिया करो। आपके पास समय नहीं है, ठीक है, आप उसे कॉपी किताब ले दो। कहते हमारे पास पैसे नहीं है इतने, एक पेंसिल बॉक्स ही ले दो। कहते इतने पैसे भी नहीं है तो एक पेंसिल ही ले दो। अरे वाह। और बाद में मुरारी बाबू जी कहते हैं यदि एक पेंसिल भी लेके देने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी निंदा मत ये करो, बात सही। अरे वाह। उनको तारीफ तो appreciate करो, करो, कम से कम उनकी निंदा मत हाँ, करो। सो वो भी आपका दान माना जाएगा कि आपने उस काम को सराहा तो सही, निंदा नहीं करी है। सो इसी तरह भगवान कृष्ण भी धीरे 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 नीचे ले आए। 8वें से शुरू हुए और 11वें तक और नीचे आ रहे हैं कि यदि सारे कर्म मुझे अर्पण नहीं कर सकते तो कर्मों का फल त्याग दो। अब भावार्थ है यदि तुम ऐसा करने में भी असमर्थ हो तो मेरे योग का आश्रय लेकर एकाग्र चित्त से सब कर्मों का फल त्याग दो। अब व्याख्या करते हैं यहाँ मत योग योगम आश्रिता, मेरे योग का आश्रय लेकर कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, दूसरा धर्म अर्थ कर्म और तीसरा पाप क्षय अथवा विषय आसक्ति की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले कर्म। इनमें से जो भी कर्म उसे भगवान का स्मरण करते हुए करो और उसके फल की कामना का त्याग करो। सो 3 तरह के कर्म बता दिए भगवान श्री कृष्ण ने। भगवत प्रीत्यर्थ कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के जो प्रिय हों वो कर्म। कहने का मतलब ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये भगवान को पसंद आएगा कि नहीं? भगवान को हम एक हमारे मन में एक भावना उठी, ये भावना भगवान को पसंद आएगी कि नहीं? जी। क्योंकि दूर तो कहीं है नहीं, वो तो यही मौजूद है जी। दूसरा धर्म अर्थ कर्म कि जो हमारे धर्म के अनुकूल हैं, धर्म में शास्त्रों में लिखे गए हैं वो कर्म हैं। और तीसरा पाप क्षय कि हम अपने पापों का क्षय कर रहे हैं इन कर्मों से, वो कर्म। तो 3 तरह के कर्म बता दिए। अब आगे कहते हैं यत आत्मवान संयत चित होकर विशेषण का संबंध तो उपर्युक्त 4 प्रकार के साधकों के साथ समझना चाहिए। अब 4 प्रकार के साधक इकट्ठे कर दिए यहाँ कि उन सब के लिए है यत आत्मवान, कि संयत चित्त होना बहुत ज़रूरी है। संयत चित्त होकर 4 तरह के साधक इकट्ठे कर दिए। 4 कौन से? 8वें श्लोक में जो किए कि मन और वाणी मुझ में मन और बुद्धि मुझ में इन्वेस्ट करे। 9वें में आ गया कि पल भर के लिए कर ले। 10वें में आ गया कि कर्म जो है मुझ में करे।
11वीं में आ गया, मुझ में ना करे तो मुझे मेरा स्मरण करते हुए तो कर्म करे। तो वो चारों तरह के साधकों का बता दिया। जी भगवान। जी भगवान। अब मदन लाल जी भी पधारे हैं सत्संग कक्ष में और बड़े ही अच्छे भाव से फूल माला और ये और सब क्या लेकर के गुरु पूर्णिमा के लिए। तो मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं हम लोग गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। 11वां है भगवान। जी। कह रहे भगवान कि अब बोलें कि सब काम भगवान के लिए, ये कैसे होगा? हो तो सकता है, लघु शंका लगी हो तो आओ पहले लघु शंका कराएं, क्योंकि लघु शंका लगी रहेगी तो भजन करने बैठेंगे तो भगवान के जगह पर लघु शंका की याद आएगी। इसलिए पहले उससे निवृत्त हो जाना ही ठीक है। शौच लगा है और बैठे हो माला फेरने तो माला भूल जाएगी, नाम भूल जाएगा, जिसका नाम ले रहे हैं वह भी भूल जाएंगे। बार बार टॉयलेट की याद आएगी, इसलिए लेटरिन को मलटट्टी हो जाओ पहले, हो आओ पहले। यहाँ देखो ये लेटरिन किसके लिए हो आए? भगवान के स्मरण के लिए हो आए। हो तो सकता है सब काम भगवान के लिए। मूत्रपुरी सौत्सर्गादि पर्यंत समस्त कर्म भगवान के लिए हो सकते हैं। इसके तो हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं माधव भगवान, बिल्कुल कि हम जो भी कुछ करते हैं सब भगवान के लिए। क्यों भाई? हम ऑफिस जाते हैं तो भगवान के लिए, कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? हम बहुत अच्छा भोजन करते हैं तो भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए। हम कहो तो सिद्ध कर दें। क्यों डॉक्टर भगवान? हम जो भी तुम कहो हम सिद्ध कर देंगे कि हमारा जीवन सुख शांति से भरा रहे। पत्नी लड़ना चाहती है और हम नहीं लड़ते हैं, मुस्कुरा के उस कमरे में चले गए तो वो फिर भरी हुई आई है उस कमरे में चालू हो गई। क्यों? बोलते क्यों नहीं हो? तो हम तो जीना में ऊपर चले गए तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। अरे मेरी बात का जवाब नहीं दिए। इतना तो नहीं होता है भगवान, जितना करे। नहीं सामने सामने तो हो जाएगा भाई, आपकी पीछे पीछे नहीं आएंगी वो। आपकी सीधी होगी। आपकी तो सीधी है ही है, जो सवेरे उठ के रोज पैर छूती है, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? अरे इन्होंने रिटायरमेंट की पार्टी में सबको बता दिया तो लोग मालूम क्या हमसे कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री भी हो सकती है कि शादी के 20-25 साल बाद। ऐसी तो है, कोई दो राय नहीं है भगवान, वो थी। अब तो ये थोड़ा सा शरीर हाँ, तो सीधी है ना, तो सीधी है ना, तो किसी के पीछे आ सकती है। पीछे तो नहीं आती थी यार, ये कि बस पीछे नहीं आती, जहाँ वही झगड़ा कर लेंगे हम भी कर लेंगे। आपकी सीधी है, आपकी सीधी, आप भाग्यशाली हो। तो पीछे पीछे आ गए और कह लगे हाँ जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने जवाब फिर भी नहीं दिया, मुस्कुरा दिए और जल्दी से सरपट जीना उतरे, गेट खोला, बाहर निकल गए मंदिर की तरफ। तो कहने लगे कि यार पत्नी ने तुमको इतना बुरा भला कहा, तुमने जरा से भी जवाब नहीं दिया और मंदिर की तरफ निकल गए, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा परमात्मा प्राप्ति के लिए। अभी हम एक लाइन बोलेंगे कलह हो जाएगी, कलह हो जाएगी, मेरा मन काफ़ी लंबे समय तक के लिए डिस्टर्ब रहेगा। देखो उससे हम बच गए ना। बताया गया है हमारे सत्संग में कि अगर तुम देखो कई बार यहाँ बताया, फिर बता देते हैं, एक मौन 100 कष्ट हरे, और अगर बोले नहीं तो गुस्सा मरे। आप बताओ गुस्सा किस में ट्रैवल करता है बैठ के मदन लाल जी? जीप पर भगवान, जीप पर। तो इसका मतलब अगर हम इतना काबू कर ले जाएं, भाई हम तो अपना ब्रेक तो इतना बढ़िया हो गया है डॉक्टर साहब कि जहाँ चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं। जीप पर काबू कर लिया जाए बहुत कुछ समस्या दूर हो जाए। हाँ, तो क्यों ना कर लिया जाए? अरे यार जब सुनो, जब वेदांत के सत्संगी भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। क्या कर्मकांडी करेंगे? वो कहाँ कर सकते हैं? वो प्लान्ड होना चाहिए, और गुस्सा भी आप कर भी रहे हो अच्छा तो वो अच्छा, भी planned ये चीज अलका भगवान एक तरफ से नहीं है, एक काम पत्नी भी कर सकती है। पति ऑफिस से आया, ट्रैफिक से जूझा हुआ, बॉस से तपा हुआ, और वो चिल्ला रहा है, तो पत्नी को समझ जाना चाहिए, अरे तुम थोड़ा पानी पियो, जल लो, थोड़ा शीतलता आएगी, और बहुत अच्छा पसंद का चीज़ बनाया लो, थोड़ा खाओ। अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अरे थोड़ा शांति से, अरे हो जाए। तो उस समय पत्नी को चाहिए कि अगर, फिर वही बात आ गई कि अगर वो जरा सा भी ये गुस्सा ट्रैवल करता कैसे बोलने से, जहाँ आपने सामने वाले के एंटी बोला, गुस्सा खट से ट्रैवल करेगा। तो भगवान, डॉक्टर भगवान, ज्ञानियों के चित्त में भी गुस्सा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, काम भी आ जाता है।
क्रोध भी आ जाता है, लेकिन वो उसको डील करना जानते हैं। वो ठहरता कितना है ये डिपेंड, ये हाँ। ये धीरे धीरे वेवलेंथ फिर मैच होनी शुरू हो जाती है, फिर झगड़ा नहीं होता। नहीं होता होता है। भी नहीं। बिल्कुल मैं यदि अपनी धर्मपत्नी हमारे Exactly. पास में बैठी है बताऊं, तो यदि मैं कोई भी धर्म का काम भी हाँ। 5% करना चाहूँ तो ये उसमें 10% और जोड़ देती है। बिल्कुल सही। नहीं, और आगे ये तो बढ़ा। भगवान आपकी महानता है और आपकी भी महानता, ये तो मैंने देखा है आप दोनों लोगों में। कल मैंने कुछ आपको एक थोड़ा सा वो भेजा भी था, मुझे अच्छा लगा, हमने कहा आपके लिए है इसलिए मैं आप सिर्फ आप कहीं नहीं ग्रुप में सिर्फ आपको भेजा था। भगवान हमारी पत्नी, देखिए हम तो वेदांत वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी भी अगर दान करने का मौका आ जाए तो अगर मेरे हाथ में 100 का नोट उठता है तो मेरी पत्नी के हाथ से 1000 का, मतलब वो 500 के 2 नोट उठा लेगी। इवन हंसानंद जी के यहाँ गई थी, आई वॉज सरप्राइज, डॉक्टर साहब उसके पर्स में जितने रुपए थे सब चढ़ा। उसने कहा ये हंसानंद जी हैं, फटे कपड़े, फटे वस्त्र, टूटा फूटी कुटिया। बोले ये हंसानंद सरस्वती है जिसको पूरा विश्व, पूरा इंडिया क्या बोलते तरसता है देखने को। हमने कहा यही हंसानंद सरस्वती हैं। भगवान वो स्नान करके जो भी उनके पास फटे पुराने वस्त्र थे वो पहन के तखत में आराम से अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठे थे। और भगवान गेट भी अंदर से बंद नहीं था, हमने कुंडी खटकाया, लोकाचारवश हम खोल के अंदर घुसे नहीं, लेकिन वो कुंडी ऊपर से लगी थी। अब भगवान जैसे हमने खटखटाया, एक से आया तो उसने कहा जी साहब, तो हमने कहा कि मुझे कृपा करके स्वामी जी के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे आ जाओ, यहीं तो बैठे हैं। तो हम लोग गेट खोला तो वहीं बगल में, सर्दी के दिन थे, वहीं धूप में बैठे थे। अब भगवान फिर मेरी पत्नी वहाँ बैठी तो हमने इशारा किया। अब पत्नी समझ नहीं पा रही कि ये हंसानंद जी हैं, क्योंकि हंसानंद जी होंगे तो उसके मन में जो भी विचारधारा हो कि बहुत ही बड़े लोग- शानों शब्द, ऐसे ही तो देखा है महात्माओं को टीवी में। टीवी में तो ये तो हमने देखा कि ये जो नहा धो के बूढ़ा शरीर देखो बैठा है एकदम आनंद में, फटे पुराने वस्त्र पहने। भगवान जो उनके वस्त्र फट जाते हैं ना, वही वस्त्र अपना पहने रहते हैं। तो हमने पत्नी से कहा स्वामी जी, स्वामी जी। फिर हमने उनके चरणों में अपना सर रखा, और हमको भगवान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में सर रखने को मिलता है तो जल्दी हटाते नहीं हैं, अपनी अपनी स्टाइल है। अगर मेरे साथ आप वहाँ गए हों, बिरला मंदिर जो लोग गए थे, हम तो साथ साथ हैं अनुभवानंद जी को डॉक्टर साहब रास्ते में। सब जने ऐसे बैठे थे। तो वहाँ पे ये लोग जनरली एक दूसरे को देख के पैर छूते हैं। तो हमने कहा लोकाचार गया ऐसी की तैसी में ब्रह्मनिष्ठ महात्मा सामने है और ये सर उसको छूना चाहता है उनके चरणों को। तो हम गए, हमने उनके पैरों पे सर रखा और रखे रहे। प्रभु के पंकज कपि के शीसा, और मगन सुदशा सुमेरी गौरी सा। सुमेर सुदशा मगन गौरी सा। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि राम बैठे हैं, हनुमान ने अपने सिर राम के चरणों में रख दिए, और रख दिए तो इतना आनंद, और ये कह के रुक गए। अब पार्वती जी वेट कर रहे हैं कथा आगे चले, और शंकर भगवान, चूँकि शंकर भगवान के ही अवतार हैं हनुमान जी, तो शंकर भगवान क्या अनुभव कर रहे हैं कि राम के चरणों में मैंने ही सर रख दिया है। अब अलका भगवान वो रुक गए, क्योंकि इतने आनंद में वो गदगद हो गए, उनका रोम रोम आनंद से भीग गया कि राम के चरणों में मेरा सिर, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। पार्वती जी कह रहे हैं आगे कथा सुनाओ। अब वो मगन है कि राम के चरणों में मेरा सिर। अब भगवान फिर तो अनुभवानंद जी के चरणों पे सिर कई लोगों ने रखा, हमारे ग्रुप से ही सबने रखा था। फिर तो बारी बारी से लोग गए, तो अनुभवानंद जी देख रहे थे कौन बंदा आया है एक्चुअली क्या, जब टहल रहे थे मॉर्निंग में टहल रहे थे तो हम आपके साथ साथ हैं। हाँ, एक्चुअली जब वो पीछे टहल रहे थे तो हम लोग जब पैर छूने गए थे ना, तो टहलते समय महात्मा के पैर नहीं छूने चाहिए, तो हमने पैर नहीं छुआ, हम उनके साथ पीछे पीछे चलते रहे, बातें सुनते रहे। तो भगवान कितना सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है कि अगर आप 3 तरह से बता दिया कि एक तो भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते तो धर्मार्थ जो वेद आदेश दे रहा है वो कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते तो पाप क्षय और विषयासक्ति की निवृत्ति के लिए कर्म करो। और इसी तरह की व्याख्या हमारे
मदन लाल जी भी कर रहे हैं। जी भगवान। अब यदि कहो कि यह भी नहीं बनता है, अथ एतद अप्यशक्तो असि, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, सारे कर्म मेरे लिए हो, यह भी कठिन है, मैं मानता हूँ। तब काम चाहे कोई भी करो, मैं तुम्हारे लिए कर्म का बंधन ही नहीं रखता हूँ अब। लेकिन तुम कर्म के फल का त्याग तो कर दो। उस कर्म का जो फल है उसको अपनी ओर मत खींचो, मेरी ओर आने दो। सर्व कर्म फल त्यागम। तो भगवान, इसका मतलब भगवान ने पूरी गीता में शुरू से, डॉक्टर साहब के यहाँ खूब सत्संग हुआ ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान ने किस बात की प्रशंसा करी मदन लाल भगवान? निष्काम कर्म। निष्काम की। क्योंकि भगवान जानते हैं कि 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, इसमें अगर कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो कर ही सकता है कि जो भी कर्म करो उसके फल को मत चाहो। अगर ऐसा कर दिया तो समझ लो कि वो योगारूढ़ होने के सीढ़ी में आ गया। जी भगवान। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में एक भक्त हैं। मैंने देखा कि वह कई दिनों से रूढ़ी तोड़ रहे थे। मेरे मन में प्रश्न उठा कि इनको तो कुछ ज़रूरत है नहीं, यह रूढ़ी क्यों तोड़ रहे हैं। 3-4 दिनों के बाद वह पीतल की बाल्टी खरीद कर ले आए और बोले कि मेरे मन में बहुत दिनों संकल्प था कि मैं आश्रम में पीतल की एक बाल्टी दूं। अरे गजब। महाराज जी के यहाँ आने वाले किसी भक्त का काम करके तो उनसे मैं कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं महाराज जी के भक्त होने के नाते भगवान के स्वरूप हूँ, भगवान के स्वरूप हैं। आश्रम से भी कुछ नहीं लेता हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ। फिर भी मेरे मन में संकल्प हुआ कि मैं बाल्टी दूँ। तब मैंने दूसरे के यहाँ रूढ़ी तोड़ी और उससे जो मजदूरी मिली उससे यह बाल्टी खरीद कर आश्रम के लिए ले आया हूँ। अब आप लोग देख लीजिए, जो लोग 1 करोड़ रुपए कमाकर उसमें से 500 रुपये, 5000 रुपये दान कर देते हैं और यह अभिमान करते हैं कि हम बड़े भारी दाता हैं, बड़े भारी धनी हैं, वे बड़े हैं, या वह बड़ा है जो रूढ़ी तोड़कर मिली हुई मजदूरी से एक बाल्टी खरीद कर दान करता है। अरे गजब रे गजब, बड़ा तगड़ा प्रहार है। हाँ, बहुत अच्छा भगवान, बहुत तगड़ी बात है। आप इसमें से किसको बड़ा समझते हैं? अवश्य वह रूढ़ी तोड़कर बाल्टी देने वाला बड़ा है। उसने रूढ़ी तोड़ने से जो 10 रुपये मिले उन सब का त्याग कर दिया। इसी को कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। बस आप इसी प्रसंग में देखो कि आप अपने कर्म का फल अपनी ओर खींचते हो या छोड़ देते हो। यदि छोड़ देते हो तो ठीक है, आत्मवान सावधान, यह चौथी बात है। और सबसे छोटी बात यह हुई, पहली बात मन बुद्धि का अर्पण, दूसरी बात अर्पण का अभ्यास, और तीसरी बात भगवान के लिए सारे कर्म, और चौथी बात कर्म चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका फल अपने पास नहीं रखना। लेकिन इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। आजकल सब लोग कहते हैं कि हम बढ़िया करेंगे और हम बढ़िया करेंगे। आपको उदाहरण के लिए एक और बात सुनाता हूँ। एक बार बम्बई में लोगों ने कहा कुछ विषयों पर मेरा प्रवचन होगा। मैंने कहा कि मैं तो केवल ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य पर प्रवचन करूँगा। लोगों ने कहा ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य की कथा सुनने कौन आएगा? मैंने कहा कोई आए और करें सुई का दान। यही मैं कहने वाला था। मैडम कितना बढ़िया है, चोरी करें निहाय की, है ना, और करें सुई का दान। और उसके बाद फिर क्या होता है ये तो छोड़ो, इसके बाद होता यह है कि अपने घर की सबसे ऊपर वाली अट्टालिका में जा करके ऐसे करके नहीं ऐसे करके हाथ लगा के देखते हैं कि विमान अभी तक क्यों नहीं आया, मैंने सुई का दान तो किया है। वो ऊपर गति ले आने के लिए। दोबारा सुना दे जी कि चोरी करें निहाय की। निहाय माने समझ लो कि पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पहाड़ नगर लूट लिया हो। लूट लिया तो बोले यार ये तो लूट लिया है, ये तो जो गलत काम किया, थोड़ा दान करना चाहिए। तो दान किसका किया? एक सुई का। इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा दान। तो कहते हैं चोरी करे निहाय की और करे सुई का दान। और यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, फिर ऊंचे चढ़ के देखते कितनी दूर विमान।
विमान अभी आया नहीं हमको लेने, हमने दान तो किया है। मतलब दान के फल पे पूरी नजर है। आज की लाइव एग्जांपल है, जी, जी जो भी दान के धर्म कर्म होते हैं केजे 3 से, उसमें आप तीनों का तो सहयोग रहता ही है, तो आपको मालूम है। परंतु मैं बात बता रहा हूँ, एक अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति, उसने एक बार 500 रुपये दिए और सारे शहर में गया कि ये सारे कर्म मेरी वजह से हो रहे हैं, मैं दान देता हूँ। क्या तो इस बात तरह है। के और करोड़पति आदमी, कहो तो मैं नाम भी बता दूं, क्योंकि मुझे कोई, अब वो यहाँ गाजियाबाद में रहता भी नहीं, अब दिल्ली शिफ्ट हो गए, कनाट प्लेस में कोठी बना ली, गॉड सन्स वाले BL गॉड। अरे बताइए, वो तो अरबपति आदमी है। मेरे एक मित्रों में से हैं, हाँ। पर मतलब पैसे की उन पर कुबेर की पूरी कृपा बिल्कुल है ही है। लक्ष्मी की पूरी कृपा है। 500 रुपये एक बार दिए तो मुझे शहर के दूसरे कोने से तीसरे कोने से आवाज़ सुनाई थी, गॉड साहब कहते वो संस्था तो मैं चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सब। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यही है। बात हो क्या बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये दोहा जो सुनाया वो बिल्कुल फिट होता है। नहीं तो इसका मतलब ये तो दोहा था, लेकिन यहाँ तो वास्तव में डॉक्टर साहब क्या घटित हुआ प्रत्यक्ष हो गया है? ये तो। हाँ। तो हमको जब पहली बार हमने पढ़ा, हमको बड़ा अच्छा लगा कि प्रायः लोग ऐसे हैं कि मतलब चोरी करते हैं करोड़ों की और फिर दान देते हैं 11 रुपया। हैं, ये हाल है भगवान। वो देखिए गंगा में जब जाते हैं तो ये तब भी वो फीलिंग आती है कि भाई जो भी हमने पाप किए हैं वो अभी धुल जाए, धुल जाए। अभी धुल जाए। पर उसमें भी श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। उसमें भी शायद एक कथा मैंने पहले भी सुनाई थी, हाँ, जी, याद आई, जी। प्रसंग चला तो जी, कि पार्वती जी कहने लगी, कुंभ के मेले में इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, सबके पाप क्षय हो जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, तो धरती पर कौन रहेगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी सभी यही के यही रहेंगे, किसी के पाप क्षय नहीं होंगे, क्योंकि ये श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? लाखों लोग लाखों किलोमीटर चल के आए, कोई हज़ारों किलोमीटर चल के आए, कोई सैकड़ों किलोमीटर चल के आया, स्नान कर रहे हैं, तो श्रद्धा से तो कर रहे हैं। कहते अभी दिखाता हूँ। उन्होंने एक कोड़ी का रूप बना लिया, पार्वती जी को कहा ठेली ठेलो और बोल दो, गंगा स्नान करके जो आ रहे हैं वापस, उनके रास्ते में ठेली खड़ी कर दी कि भैया मेरे पति को कोढ़ है, पर एक साधु संत ने बता दिया है कि जो अपने पुण्य, जिसने कभी जिंदगी में पाप ना किया, वो इनको टच कर दे तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब जो अपने सारे पापों को धो चुका हो, जो गंगा में अब कोई तो बात जिसके तो खाते वही- में पाप ही कोई नहीं है। हाँ। भूल गया, खत्म कहानी। तो जितने लोग आए निकल गए, कहते नहीं देवी हम इस लायक नहीं, हमने तो जिंदगी में बहुत पाप करे। एक आया धड़ल्ले से उसने हाथ लगाया भगवान, कहते ये है। उसे कहा भी तूने कभी कोई पाप नहीं किया। अभी धुला है। मतलब पाप तो बहुत किए थे। ये बहुत किए, पर अभी तो धो के आया, पाप भूल गया। अभी तो गंगा स्नान उसकी करके आए। श्रद्धा ऐसी थी। हाँ, उसने कहा गंगा अभी गंगा स्नान करके आए हैं तो सारे पाप तो धुल गए, तो इस समय तो बिल्कुल निष्पाप हूँ, तो तो उसकी- इसलिए कोड़े को हाथ लगा तो उसकी दिया। श्रद्धा ही तो फलवती होती है। श्रद्धा और विश्वास का तो पूरा रोल है भाई इसमें, है ना। तो भगवान बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है, बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा यहाँ है से कर लो पहले ये थोड़ा मदन लाल भगवान के बीच में साथ। छूट गया था। जी भगवान ये कह रहे थे कि पहली बात मन बुद्धि का अर्पण है, दूसरी बात अर्पण का अभ्यास है, तीसरी बात भगवान के लिए सारे कर्म, और चौथी बात कर्म चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका फल अपने पास नहीं रखना। लेकिन इनमें किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। आजकल सब लोग कहते हैं कि हम बढ़िया करेंगे, हम बढ़िया करेंगे। आपको एक उदाहरण के लिए एक और बात सुनाता हूँ। एक बार बम्बई में लोगों ने कहा कुछ विषयों पर मेरा प्रवचन होगा। मैंने कहा कि मैं तो केवल ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य पर प्रवचन करूंगा। लोगों ने कहा भगवान ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य कथा सुनने कौन आएगा? मैंने कहा कोई आए या ना आए, मुझे तो पुस्तक पढ़नी है और किसी की समझ में आए चाहे ना आए मेरा स्वयं का अभ्यास हो जाएगा। ओह, अब महाराज मैंने जो भारतीय विद्या भवन में शांकर भाष्य प्रवचन आरंभ किया तो पहले ही दिन बिल्कुल हाउसफुल। लोग कहते थे कि हमने तो कभी ब्रह्मसूत्र सुना ही नहीं है, जरा सुने तो सही कि इसमें क्या है। भारतीय विद्या भवन का प्रशस्त स्थान तो ऐसा है जहाँ डॉक्टरों, वकीलों, प्रोफेसरों और पढ़े लिखे विद्वानों में से किसी को भी वहाँ आने में संकोच नहीं होता। वे कहने लगे कि हम लोग बड़ी चीज़ सुनेंगे, छोटी चीज़ में हमारी रुचि ही नहीं होती। इसी तरह की बात यहाँ है।
हम मन बुद्धि का समर्पण तो करेंगे, लेकिन यह तो कर्म फल का त्याग है, चतुर साधन है, जो चौथे नंबर की चीज़ है वो हमें पसंद नहीं है। मतलब हम फल चाहेंगे। हमारा एयर कंडीशन गया, फर्स्ट क्लास गया, सेकंड क्लास गया, इंटर क्लास गया, अब क्या थर्ड क्लास में यात्रा करेंगे। महाराज कोई प्रचारक हो तो तुरंत फटाक से कह दे कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारी सभा में, हमें थर्ड क्लास का किराया देते हो, हमें तो फर्स्ट क्लास किराया दो तब जाएंगे, है कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि बाबा यह तो चौथे नंबर की बात आएगी, यह सबके लिए सुगम है। इस तरह भगवान को भी स्तुति की ज़रूरत पड़ गई, भगवान को स्तुति की भी ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने सोचा कि बिना प्रशंसा के इसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए जैसे बोलते हैं ना शाबाश बेटे, वैसे ही भगवान बोले, श्रेयो 12वें ही मंत्र। ज्ञान अभ्यास। 12वां मंत्र है। हाँ, तो भगवान समय तो काफ़ी हो गया है और मेरा ख्याल है हम लोग अब इसके आगे 12वां मंत्र कल शुरू करेंगे। जी। और अभी हम लोग अपने स्वरूप में बैठते हैं 2 मिनट के लिए, फिर सत्संग समाप्त होगा। जी ठीक है, आपको तो ऑफिस होगा ना आज मतलब भगवान? हाँ, तो ऑफिस भी है सभी का। तो भगवान 2 मिनट के लिए जो जो हमको मालूम पड़ता है उसको छोड़ दो, लेकिन जिसको मालूम पड़ता है उस आत्म स्वरूप में हम लोग 2 मिनट के लिए बैठेंगे। आपको मालूम है अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके दर्शन दे दें, क्या मतलब है जी भगवान? भगवान। किसको मालूम पड़ेगा? भगवान यदि मालूम पड़ना तो बिना अपने नहीं अपना मालूम परम तत्व को मैं किसको मालूम पड़ेगा आपने? अपने आप को ही मालूम तो पड़ेगा। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी तब सिद्ध होंगे जब जब मैं चेतन को मालूम बिल्कुल। पड़ेगा। कभी विचार करके देखना हमने क्या बोला है। तो इसका मतलब यह है कि बिना चेतन के जागृत स्वप्न सुसुप्ति या इवन दर्शन देने पे सगुण साकार भगवान भी सिद्ध नहीं होते बिना चेतन के। ऐसा आधार है आत्मा, और श्रुतियों ने बताया है कि यही परमात्मा है, ये ज्यों का त्यों रहता है। तो हम लोग भगवान 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। सारी दुनिया को माइनस कर दो, केवल अपने आत्म स्वरूप में बैठो।
तो भगवान एक बार भीष्म पितामह जब सरसैया पे पड़े थे, बाणों के बेड पे, शरीर में इधर से बाण घुसे थे उधर निकले थे, उस पे पड़े हुए थे, तो लोगों ने जा करके, राजाओं ने, सभी ने, युधिष्ठिर आदि ने जाके उनसे पूछा कि प्रभु हमें कुछ बता दीजिए जाते समय। तो जाते समय क्या बताते हैं? कहते हैं नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरो अरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। क्या बताया भीष्म पितामह ने कि ये जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, क्यों ये जिस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के रूप में जो व्यक्त हो रहा है वो परमात्मा अनंत है। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। देखिए भगवान, तो इसीलिए ये मंत्रों में बड़ा महत्व रखता है मदनलाल भगवान, बहुत महत्व रखता है। यानी कि उन्होंने स्तुति किसकी बताई? स्वरूप की। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सेठ भगवान।